आइए अपन श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं 10 मिनट, उसके बाद अपन विश्राम करते हैं। हमारे मुकेश अग्रवाल जी भागवत जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, भागवत जी का महत्व बता रहे हैं ना। सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं बताइएगा। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्षों से कुछ अधिक बीत जाने पर भगवत मास की चश्मा लगा लो प्रभु। नहीं, ठीक है ना। भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। क्या है कक्का भक्ति को बढ़ाने वाला, मुक्ति का कारण? ये भागवत जो पढ़ रहे अपन, हाँ 10 मिनट भी पढ़ रहे हो तो ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है भागवत। इसलिए नित्य भागवत सेवते यानी नित्य पढ़ना चाहिए। हमारे संत कहते हैं कि 12-12 घंटा पढ़ो, 14-14 घंटा पढ़ो, परंतु क्या है अपन 24-24 घंटा संसार में लगे हैं, स्त्री से लगे, बच्चों से लगे, पेट भरने में लगे, बल्कि आत्मा का कल्याण करने आए तो उसको तो भूल जाते हैं। तो भागवत पढ़ना चाहिए, ये पापों का नाश करने वाला है, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। आगे पढ़ें। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? आगे बात समझ में। भागवत में लिखा, क्या लिखा? निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में। समझो इस बात को, बहुत बड़ी लेना आ गई। जितनी जो कथाएं हो रही हैं, जो जर्दा खा के, बीड़ी पी के, गांजा पी के कथाएं कर रहे हैं, नशाखोर, पैसों के लिए कथाएं, ये कौन सी कथाएं हैं? निंदित कथाएं हैं और कुपथ हैं, यानी जो फायदा देने वाले नहीं है। ये कुपथ पेवर संत होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, जिनसे आप कथाएं सुनो। तो राजा परीक्षित कह रहे, यहाँ वहां मत भटको, सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त संतों से सुनो राम नाम की महिमा। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। हाँ, क्या बात आई? विधि का पूरा पालन करना। भागवत भजन करने की विधि क्या है? 4 नियम पालन करो और 16 माला करो और एकादशी व्रत करो, यही विधान है जो विधि विधान से चलते हैं। अब तुम कथा भी सुन रहे हो और बीच में आपके लिए नशा भी चाहिए, चाय कॉफी का, है ना, और भी नशा चाहिए, तो कथा फिर कुपथ हो जाती है।
तो आइए यहाँ पर अपना, हाँ उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। हाँ, जो लोग विधि विधान से भागवत के अनुसार जीवन जीते हैं और भगवान की रसमयी कथाओं को पढ़ते हैं, जैसे अपन ने अभी एक पेज पढ़ा, तो उनके लिए यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं कि इनको परेशान नहीं करना, जो कथा अमृत पी रहे हैं, जो भगवान का नाम जप रहे हैं, नाम अमृत पी रहे हैं, जो शुद्ध भाव से एकादशी व्रत कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके पास मत जाना, जल के खाक हो जाओगे। ये किसने कहा? यमराज ने अपने दूतों से कहा, क्योंकि उनके दूतों को ये मालूम था कि हमारा तो यही भगवान है यमराज। यमराज कह रहे नहीं दादा, हम भगवान नहीं है, हमारे अलावा जो श्री हरि हैं वो भगवान हैं। तो अपने भारत में अनेक अनेक भगवान है, सबके अलग अलग पंथ के, ये भटकाव है, भगवान तो राम कृष्ण है। आइए इसके बाद हमारे भोले भैया कीर्तन कर रहे हैं और विश्राम।